इसे अपना बनाना यह क्या कठिन है। जब गो गाय वन के कोल के रात इसे अपना बना लेते हैं तो आप क्यों नहीं बना सकते। इसे कहाँ बड़ा पांडित्य, भारी तपस्या या योग चाहिए। यह स्वयं कहाँ योगी, तपस्वी या विद्वान है। नन्हा सा गोप शिशु, और वह भी भोला इतना कि अस्वीकार करना इसे आता नहीं। आप दृढ़ता से कहो तो, कन्हू मैं तेरा और तू आज से मेरा। कन्हई अस्वीकार कर नहीं सकता। और यह बात कोई मैं अपनी ओर से गढ़कर बनाकर नहीं कह रहा हूँ। इसका साक्षी तो वेद पुराण शास्त्र सब है। सर्व संत महापुरुष इस बात को जानते मानते। स्वयं श्याम सुंदर ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के रथ पर बैठकर इसे अपने स्वभाव की घोषणा की है। आप गीता उठाकर देख लीजिए। इसी नंदलाल ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसका मतलब होता है कि जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ। मेरी जन्मभूमि ग्राम में है। उस ग्राम में और उसके आसपास के ग्रामों में अहीरों के बहुत घर हैं। अब की बात नहीं कहता। अब तो नई सभ्यता की वायु सबको लग गई है। अब कहाँ जातीय पंचायतों में वह निष्ठा है। बात अपने बचपन की कह रहा हूँ। तब तक गांव के लोग सीधे थे, सच्चे थे, ईमानदार थे और उनमें परस्पर स्नेह सहानुभूति भरपूर थी। तब जाति भाई का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण था और अहीरों में तो सजातीय होना सगे भाई होने जैसा था। यह सब इसलिए था कि नवीन शिक्षा, नई सभ्यता तब तक गांव में पहुंची नहीं थी और गांव के लोग सभ्य नहीं बने थे। अहीर वीर जातु है और साथ ही उपद्रवी जाति भी। अहीर जिसके अपने हैं उसके अपने हैं और जिसके शत्रु हैं भगवान ही उनका कुशल क्षेम रखे। पिताजी को आसपास के अहीर अपना मानते थे। क्यों मानते थे पता नहीं, क्योंकि तब मैं बहुत छोटा था। सामान्यतः है राजपूतों और अहीरों में उस और स्पर्धा ही चलती है, किंतु पिताजी इसके अपवाद थे। फलतः अहीरों के स्वभाव के संबंध में मेरा बाल्यकाल का ज्ञान अल्प नहीं है। किसी अहीर से किसी का झगड़ा हुआ और उस अहीर को कसकर पाठ पढ़ा देने की सूझ गई। बस उसे सूझ जानी चाहिए। अहीर तब पढ़े लिखे नहीं थे और कहा जाता है कि बुद्धि भी कुछ मोटी ही होती थी उनकी। भैंस चराना, दंड बैठक करना, खाड़े में ताल देना, लाठी चलाना, इनमें जो निपुण वह अहीरों में श्रेष्ठ। जिसके घर जितनी भैंसें अहीरों में वह उतना धनी। अतः अहीर से उलझना कोई नहीं चाहता था। कहीं खटपट हो ही गई तो किसी से और उस अहीर को सूझ गई, बस सूझना चाहिए। गांव से बाहर खेत में अहीर अपनी एक झोपड़ी तो रखेगा ही, उसकी भैंसे बैल वहीं बंधेंगे और घर का सबसे पुष्ट तरुण रात्रि को वहीं सोएगा। घर के 2-3 व्यक्ति भी वहां सो सकते हैं। बंधा समय और बंधा नियम। जिसे किसी पर क्रोध उतारने की सूझ गई है वह लगभग अर्धरात्रि को लाठी लेकर अकेला उठेगा। अपने गांव में या समीप के गांव में जहां भी दूसरे अहीर की झोपड़ी वहां पहुंचेगा। वहां सोने वाले का पैर या चादर खींचकर उसे जगा देगा और बिना एक शब्द बोले चल देगा। जागने वाला कुछ पूछेगा नहीं, वह लाठी उठाएगा और जगाने वाले के पीछे खोलेगा। मैं इधर जाता हूँ, अमुक अमुक गांव तुम्हारे हिस्से। 100-200 पद जाकर जगाने वाला पीछे देखकर पीछे आने वालों को कह देगा और आगे बढ़ जाएगा। पीछे आने वाला बताएगा अमुक की और बढ़ जाएगा। इतना और उसे जगाने वाला कहता जाएगा। 2 या 3 घड़ी में अमुक स्थान पर सब आ जाएंगे। अब आगे क्रम यह है कि जो किसी को जगाएगा उसे यही संदेश देगा और अपने हिस्से के गांव में से कुछ उसके हिस्से कर देगा। 2-3 घड़ी में निश्चित स्थान पर लाठी लिए अहीरों का एक समुदाय एकत्र हो जाएगा। कितने व्यक्ति एकत्र होंगे यह तो जिसने एकत्र करना प्रारंभ किया था उसकी इच्छा पर है। वह 10 पर्याप्त मानता हो तो 10, 500 मानता हो तो 500। उसने कितने गांव, कितने झोपड़ों के लोगों को एकत्र करना चाहे इस पर संख्या निर्भर है। वे एकत्र लोग कुछ पूछेंगे नहीं। एकत्र करने वाला क्या कराएगा यह उसकी इच्छा। खेत उखड़वा दे, घर खलियान फुंकवा दे, लाठी बजने लगे रात को प्रतिपक्षी के सिर पर, कुछ भी जो एकत्र करने वाला चाहे। ऐसा क्यों, कोई नहीं पूछे। एक अहीर ऐसा चाहता है, अहीरों के लिए इतना पर्याप्त है। मैं नहीं कहता यह कोई भली बात थी या है। अब तो अहीरों में ऐसा संगठन रहा नहीं। अब तो उनमें अच्छे सुशिक्षित लोग हैं।
अब उन्हें ऐसा क्यों किसलिए पूछना आ गया। वे बड़ी त्वरा से सभ्य होते जा रहे। मैं तो उस समय का एक यथार्थ वर्णन कर रहा था, और ये वर्णन इसलिए कि नंद बाबा भी गोप अहीर ही हैं और उनका लड़का पढ़ा लिखा नहीं है। इसे आधुनिक सभ्यता की वायु ने स्पर्श नहीं किया है। इससे परिचय करना है तो इस अहीर के लड़के का स्वभाव समझ लेना आपके हित में होगा। यस्तवाम द्वेष्टि सब माम द्वेष्टि। इस नंद कुमार ने महाभारत युद्ध से पहले स्पष्ट कह दिया अर्जुन से, अर्जुन जो तुमसे द्वेष करता है वह मुझसे द्वेष करता है, तुम्हारा मित्र वह मेरा मित्र और तुम्हारा शत्रु वह मेरा शत्रु। यह गोप कुमार कन्हई क्यों किस लिए कहना जानता नहीं है। इसे दो टूक निर्णय करना आता है, जो अपने हैं वे अपने, जो अपनों के विरोधी वे अपने भी विरोधी हैं। अपने कभी अपराध नहीं करते, अद्भुत मान्यता है अहीर की। सामान्य अहीर इस मान्यता से चूक सकता है, किंतु ब्रजराज का कुमार कभी चूकता नहीं। इसे अपनों के दोष दिखते ही नहीं। इस नटखट को छोड़िए, मर्यादा पुरुषोत्तम की चर्चा करते गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा, जेहि अग बधेहु व्याध जिमि बाली, फिरी सुखंड सोई कीनी कुचाली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। श्री राम के हृदय में स्वप्न में भी नहीं आया कि सुग्रीव विभीषण से कोई भूल भी हुई है। अपनों के दोष देखने का स्वभाव ही नहीं है। साहिब होत सरोष, सेवक के अपराध सुनी, अपने देखे दोष, राम न सपने ही उर धरे। समदर्शी मोहि कह सब लोगो। सब लोग कहते कि ईश्वर समदर्शी न्याय निष्ठ है, लेकिन यह बात क्या परम सत्य है? ऐसा नहीं है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसार। जो भक्त नहीं है, जो इस गोप कुमार के अपने नहीं हो गए हैं, उनके संबंध में यह परम समदर्शी है। लेकिन जो इसके अपने हो गए हैं, उनका संबंध जहाँ आया वहां सारी समदर्शिता एक और पटक देता है। भक्त पक्षपाती भगवान ने शास्त्र को भी यह स्वीकार करना ही पड़ा है। जहाँ भक्त की बात आए, इस भगवान को न न्याय दिखता न अन्याय, इससे तो केवल भक्त दिखता है। अहम भक्त पराधीनो यस्म स्वतंत्र इव द्विजः, साधुर्भि ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जनः प्रिय। दुर्वासा जी, मैं परतंत्र गुलाम की भांति अपने भक्तों के अधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया, अतः मुझे तो यही सूझता है कि भक्तों का प्रिय कैसे हो। मैं उनका ही प्रिय हूँ। सबका प्रिय होने की कोई सनक इन महामहिम को है नहीं, यह आप स्मरण रखिए। यह भी स्मरण रखिए कि भक्तापराध, भक्त विरोध की लेश मात्र गंध श्री कृष्ण को आपसे बाहर कर देती है। कोई मेरे अपने का विरोध करता है, उसने क्यों विरोध किया, दोष दोनों में उसका, यह सब कुछ नहीं। दोष भले सब भक्त का ही हो, किंतु वह भक्त है ना, उसका विरोध करने का साथ इसी ने कैसे कर लिया। अब लीजिए, ये अहिनंदन अपने स्वभाव पर उतर आए हैं और इनका प्रतिकार करने की शक्ति है किसी में। बाली के समस्त उल्लाहानों के विरुद्ध श्री राम ने जब फटकार दिया, मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। तो इतना अभिमान तेरा कि मेरा आश्रित है सुग्रीव, यह जानकर भी उसे मारना चाहता था। बेचारे वाली के समीप इसका कोई उत्तर नहीं था। अच्छा, सौभरी ऋषि का क्या दोष था? वे वृंदावन के यमुना के समीप रिद में तप करते थे, जल में डूबे रह गए। स्वाभाविक है कि प्राणी जहाँ रहता है, अपने आसपास के प्राणियों से उसे सहानुभूति हो जाती। ऋषि मुनि तो क्या, साधारण सत्पुरुष भी चाहते हैं कि उनके आसपास कोई किसी को कष्ट न दे, कोई आकेट न करे। गरुड़ आए और उन्होंने सौबरी के तपोहृद से सबसे बड़ी मछली पकड़ ली। ऋषि सौबरी ने मना किया, माना कि गरुड़ भूखे बहुत थे, किंतु 2-4 क्षण भी वे क्षुधा सह नहीं सकते थे। उनका वेग तो वायु से भी तीव्र है। संसार में और कई मछली कछुए थे ही नहीं, लेकिन गरुड़ ठहरे सर्वेश्वर श्री नारायण के बाद वे किसी की सुनने लगे। उन्होंने वही उस मत्स्य को उदरस्थ किया। यदि गरुड़ यहाँ कभी फिर आकर कोई मछली पकड़ेगा तो तत्काल प्राणहीन हो जाएगा। ऋषि सौबरी ने शाप दे दिया। कोई दोष है इसमें ऋषि का? कहीं क्रोध है इसमें? गरुड़ का कुछ बिगाड़ा है उन्होंने?
यह शाप तो केवल इस अपने तपोवन को सुरक्षित करने के लिए ही है न, या और कुछ। लेकिन इस अहीर के लड़के का कोई क्या करे। गरुड़ मेरे और इस तपस्वी का इतना साहस कि जानबूझकर गरुड़ को, मेरे आश्रित को शाप देगा। लो, गोप कुमार अपने स्वभाव पर उतर आया। तुम तप के बल से गरुड़ को शाप दोगे, तप के बल से मछलियों की रक्षा करोगे। इस रेत में गरुड़ को भोजन नहीं मिलेगा और मछलियां पालोगे तुम। मैं तुम्हारे तप और तुम्हारी मछलियों को देखता हूँ। गरुड़ ने शाप का कुछ बुरा नहीं माना था। गरुड़ ने कुछ नहीं कहा अपने आराध्य से, किंतु गरुड़ कहे इसकी आवश्यकता। उनका आराध्य जो अपनों को अपनी दृष्टि से कभी ओझल नहीं करता, अब जब कभी कुछ करने को उतर आया, किसी का तप, किसी की शक्ति उसे रोक लेगी। जिन मछलियों की रक्षा की सौभरी ने, उन्हीं की क्रीड़ा ने उनको तपोभ्रष्ट किया। जल में डूबे रहकर तप करते थे, सो जाकर राजा मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह किया उन्होंने और बाबाजी बच्चे पालने में लग गए। सौभरी रित में आया कालियना। जल में मछलियां या अन्य जल जीव तो क्या बचते, रित के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी तक कालिया के विष की गंध से मूर्छित होकर गिरते और मर जाते। जिस रित को सौभरी जल जीवों के लिए निरापद करने चले थे, वह नवचरों तक के लिए परमापद बन गया था, बना दिया गया। यह सब हुआ सौभरी के साथ, और गरुड़ ने भी कुछ किया था, यह देखने वाला कोई नहीं।